हेलो, स्वागत है आप सबका सिविल इंजीनियरिंग ऑन लाइट बोर्ड में। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम करेंगे और ये जो डिस्कशन होगा ये डिस्कशन है EIA प्रोसेस का, या इसको हम बोल सकते हैं साइकिल ऑफ EIA। ठीक है, प्रोसेस ऑफ EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें जाने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि सपोज़ अगर आप एक प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं कहीं पर भी किसी भी जगह पे, तो आप उस प्रोजेक्ट के लिए किसको अप्रोच करेंगे, कहाँ पर। सपोज़ अगर आपको एक टाउनशिप डेवलप करनी है, या फिर आपके पास कोई हाईवे का प्रोजेक्ट है, या फिर आप एक सॉलिड वेस्ट डंप यार्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है, इस टाइप से कोई से भी, या फिर आप कोई गैस पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं, या फिर आप एक वाटर पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं, उसका पूरा जिम्मा आप पर है। तो आप किसको अप्रोच करें, कहाँ से EIA रिपोर्ट बनवाएं, और वो किस लेवल पे सारा काम होगा, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अपने जो इंडिया कंट्री है, इसमें जो अपने यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एक होता है सेंट्रल लेवल पे और दूसरा होता है स्टेट लेवल पे या फिर यूनियन टेरिटरी लेवल पे। तो जो EIA से रिलेटेड हमें सिर्फ मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, MOEF। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इसने अपने काम को या EIA से रिलेटेड वर्क को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, एक पार्ट के लिए सारे गाइडलाइंस जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हैं, दूसरा स्टेट लेवल या स्टेट गवर्नमेंट होगी, या फिर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल लेवल पे एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, EAC, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। और स्टेट लेवल पे एक अलग कमेटी है, दैट इज स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। दिस इज द स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। राइट, अब यूनियन टेरिटरी के रेस्पेक्ट में हम इसको बोल सकते हैं यूनियन टेरिटरी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास दो टाइप के एजेंसी हैं या गवर्नमेंट एजेंसी हैं जहाँ से प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिलेगा। है, जब भी आप इस गाइडलाइंस पढ़ते हो इसके 2006 के EIA नोटिफिकेशन, आज के लेक्चर में हम जो भी पढ़ेंगे वो सब EIA 2006 नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, क्योंकि यही फॉलो हो रहा है अभी। और 2006 EIA नोटिफिकेशन, ये जो आप जब भी आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की, उसमें आपको ये नोटिफिकेशन आराम से मिल जाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है, इस कमेटी में कम से कम 3 मेंबर होंगे। SESC, दिस इज़ अ 3 मेंबर्स कमेटी, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3। और ये 3 मेंबर में एक चेयरमैन होंगे इस कमेटी के या चेयरपर्सन। फिर चेयरमैन के बाद बाकी के 2 जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स अपने अपने फील्ड के इन डेप्थ नॉलेज वाले होंगे, काफ़ी एक्सपर्ट होंगे। और ये 3 मेंबर की जो कमेटी है
दैट इज़ स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। ये कमेटी बिकॉज स्टेट लेवल की है तो स्टेट सजेस्ट करेगा ये तीनों नाम, और ये नाम भेज देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट इन नाम को अप्रूव करेगी, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कमेटी को गठित करेगी, ऐसी कमेटी बनेगी, और फिर ये कमेटी स्टेट लेवल के सारे प्रोजेक्ट का क्लियरेंस देखेगी। ठीक है, तो एक बात हो गई सेंट्रल लेवल के प्रोजेक्ट, एक हो गया स्टेट लेवल के प्रोजेक्ट। सेंट्रल लेवल के प्रोजेक्ट जो है वो EAC एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी देखेगी, और स्टेट लेवल के प्रोजेक्ट देखेगी SEAC या फिर यूनियन टेरिटरी EAC, राइट। कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट में जो EIA नोटिफिकेशन 2006 है उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी ए और दूसरा होगा कैटेगरी बी। कैटेगरी ए के जो प्रोजेक्ट हैं ये प्रोजेक्ट सेंट्रल लेवल से अप्रूव होंगे। ठीक है, सो फॉर दिस प्रोजेक्ट गेट अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल मतलब कि EAC एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी से। दूसरा कैटेगरी बी के जो प्रोजेक्ट हैं, कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट का जो अप्रूवल होगा गेट अप्रूवल फ्रॉम स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी या फिर यूनियन टेरिटरी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, राइट। तो कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट में SEAC से अप्रूवल लेना है, कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट में सेंट्रल लेवल से EAC से अप्रूवल लेना है। अच्छा करता है, तो पहले हम ये देखें कि कैटेगरी ए तो हो गया, ठीक है, जो सेंट्रल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जहाँ से अप्रूवल मिलना है। कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट का जो स्टेट लेवल से जिनको अप्रूवल मिलना है, तो ये जो कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट हैं ये फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक कैटेगरी B1 और कैटेगरी B2। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारे पास 3 कैटेगरी हो गई हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी B1, कैटेगरी B2। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट सेंट्रल लेवल से अप्रूव होंगे, कैटेगरी B1 और कैटेगरी B2 स्टेट लेवल से होंगे। अब कैटेगरी B1 और कैटेगरी B2 ये जो प्रोजेक्ट हैं, सिंपली इन दोनों को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कैटेगरी B2 के प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए EIA मैंडेटरी नहीं है, इसके लिए EIA हमें नहीं लगी, एंड कैटेगरी B1 के लिए EIA मैंडेटरी है। इट मीन्स कि कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट, कैटेगरी B1 के प्रोजेक्ट दोनों के लिए EIA मैंडेटरी है, बनाना है। कैटेगरी B2 के लिए EIA रिपोर्ट नहीं बनेगी, इसका एवेल्यूशन अलग तरीके से होगा, इसमें EIA नहीं होगा, सिर्फ साइट विजिट होगी और जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो देखे जाएंगे। किसके द्वारा? ये जो हमारे पास कमेटी है SEAC स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। कैटेगरी बी के जो भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे प्रोजेक्ट कब कैटेगरी ए में कन्वर्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू 2006 नोटिफिकेशन फर्स्ट। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई प्रोजेक्ट आना है और वो पर्टिकुलर ऐसी साइट पर है जिस साइट के आसपास का जो पूरा 10 किलोमीटर का एरिया है वो एरिया किस में आता हो, या तो वो प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, मीन्स वाइल्ड लाइफ एक्ट के अकॉर्डिंग वो पूरा एरिया प्रोटेक्टेड हो। तो जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है अगर 10 किलोमीटर के अंदर ऐसा एरिया आ जाता है जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है वाइल्ड लाइफ से, तो वो प्रोजेक्ट स्टेट लेवल से हट के सेंट्रल लेवल पे चला जाएगा। मतलब भले वो कैटेगरी बी का प्रोजेक्ट हो लेकिन उसको कैटेगरी ए का माना जाएगा। या फिर कोई CPCB ने कोई एरिया ऐसा आइडेंटिफाई किया है जो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है या क्रिटिकली पॉल्यूटेड है, ठीक है। सो क्रिटिकली पॉल्यूटेड आइडेंटिफाइड बाय CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अगर इसने उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली पॉल्यूटेड है। फिर
एक तो हो गया क्रिटिकली पोल्यूटेड या फिर कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, ठीक है, सेंसिटिव जोन आइडेंटिफाइड। अगर उस पर्टिकुलर जोन को, जो हमारा प्रपोज प्रोजेक्ट है उसकी 10 किलोमीटर की पेरिफेरी के अंदर सेंसिटिव जोन आइडेंटिफाइड है ऑलरेडी, तो वो प्रोजेक्ट भी हमारा सीधे स्टेट लेवल से हटकर सेंट्रल लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एक थोड़ा बहुत टर्म्स आपको पता होना चाहिए था कि किस कंडीशन में हमारे कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट कैटेगरी ए में चले जाएंगे।